वेलकम टू StudyIQ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस इन इंग्लिश को देखेंगे। डेली कॉन्वर्सेशंस में हम अक्सर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, यूजुअली हम हिंग्लिश का प्रयोग करते हैं, दैट्स मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन कई फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्ली इंग्लिश में ही हम यूज़ कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे फ्रेजेस को देखेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली प्रयोग होते हैं और डेली कॉन्वर्सेशंस में इनका प्रयोग होता है। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है ये हमारे फ़ोन्स में सभी के पास व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, और व्हाट्सएप जो है इट इज़ एक्चुअली गेटिंग इट्स नेम फ्रॉम दिस फ्रेज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज़ बेसिकली अ वे टू आस्क पीपल हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है आपके। तो जब हम किसी को मिलते हैं उनसे इमीडिएटली पूछने के लिए कि वो कैसे हैं, हाउ आर यू की जगह हम व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं इनफॉर्मली। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्या हाल चाल है आपकी या क्या हो रहा है। इट इज़ बेसिकली अ वे टू से हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सो वन इम्पॉर्टेंट फ्रेज इज़ व्हाट्सएप। इसका रिप्लाई हम या तो व्हाट्सएप कह के ही कह सकते हैं, व्हाट्सएप, या फिर हम कह सकते हैं इट्स गोइंग गुड, व्हाट अबाउट यू, इट्स गोइंग गुड, व्हाट्सएप। ये क्वेश्चन भी आप पोस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ भी नहीं हो रहा है सो यू कैन से नथिंग मच और नथिंग स्पेशल। सो व्हाट्सएप एक फर्स्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज है, और व्हाट्सएप जब कोई कह रहा है तो उसका किस प्रकार से हम रिप्लाई कर सकते हैं। वी कैन से नथिंग मच, नथिंग स्पेशल, nothing much, nothing special, nothing much, nothing special। अक्सर देखा जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कार्य कर रहा है, या अगर हम कैब में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और से जा रहे हैं, तो हमें अक्सर किसी का धन्यवाद करना पड़ता है। सो थैंक यू इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, और हम इससे कह सकते हैं थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच, thanks so much for your help, thanks so much for driving me back home, thanks so much for your help, or thank you so much, thanks a ton, thanks a gazillion। ये भी हम कह सकते हैं thanks a ton, thanks a gazillion for dropping me back home, thanks a ton for completing my paperwork, thanks a ton for helping me with the notes। So thanks a bunch, thanks a ton, thanks a gazillion, or thanks so much। I really appreciate that। अगर कोई हमारी मदद करता है कुछ भी कार्य, छोटा मोटा कार्य करने में भी, we can always say I really appreciate that, or I appreciate that, I appreciate that, right? So this is a very important phrase। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और कोई हमारे लिए कोई चीज़ लेके आ जाता है, we can also always say I appreciate that, I appreciate that, I really appreciate your help, I appreciate that, I really appreciate that, or I appreciate that। एक्सक्यूज़ मी दो संदर्भों में बोला जाता है अक्सर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग पोलाइटली कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी टू ग्रैब समवन्स अटेंशन। जब हम किसी की अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, वी कैन ऑलवेज से एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हियर मी, excuse me, you dropped your wallet, excuse me, you dropped your wallet, excuse me, you dropped your notebook, excuse me, can you please be softer, I can't record, excuse me। So excuse me is when you want to politely get someone's attention towards yourself। और कई बार हम देखते हैं कि कोई अगर आपका राह के बीच में आ रहा है, अगर आप चलना चाह रहे हैं and suddenly someone's standing right in front of you, you can always just say excuse me, I need to just go ahead, excuse me, or simply आप excuse me कह सकते हैं and the other person will let you go। So if someone's blocking your way, या फिर आप किसी की attention को grab करना चाहते हैं, or if you're cutting someone short, you can use the phrase excuse me। What do you think? जब आप किसी और की ओपिनियन लेना चाहते हैं, अक्सर हमारी डेली कॉन्वर्सेशंस में हम किसी का सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं। What do you think? Should I go ahead and buy this laptop? What do you think? Should I go ahead and buy this book? Is it recommended by the professors? What do you think? What do you think? जब आप किसी और की ओपिनियन पूछना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं उस चर्चे के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर, so you can always use this phrase, what do you think? What do you think? What do you think? Should we continue with the project? What do you think? What do you think?
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश कॉमनली यूज्ड फ्रेज है जिसको आपने ध्यान में रखना है। हाउ डज दैट साउंड? अक्सर अगर आप किसी को अपना प्लान बता रहे होते हैं तो अंत में आप ये फ्रेज डाल सकते हैं, हाउ डज दैट साउंड, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप दूसरे से पूछ सकते हैं कि क्या वो सहमत हैं आपने जो प्रपोज किया है। देखिए, एक तरह के एग्जाम्पल से देखते हैं। वी कैन हैव डिनर एट 8 टुडे and then go for a movie. How does that sound? तो ये आपका प्लान है पहले, लेकिन towards the end आपने क्या डाल दिया है? आपने ये एक इंग्लिश फ्रेज डाल दिया है। How does that sound? We can go to Chennai tomorrow and come back day after. How does that sound? We can go and pay a visit to the temple today. How does that sound? तो आप कोई चीज़ जब प्रपोज करते हैं, आप जब कोई अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं और उसके बाद जानना चाहते हैं कि क्या दूसरा व्यक्ति सहमत है कि नहीं, तो आप ये फ्रेज इंसर्ट कर सकते हैं। How does that sound? How does that sound? We can probably go today for shopping. How does that sound? So आप अपना पहले तर्क दे रहे हैं, अपना जो सुझाव है वो दे रहे हैं, and then you are adding this phrase, how does that sound? That sounds great can be a reply. अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, that sounds great, that sounds fantastic, that sounds incredible. So you can always say that sounds great, that sounds fantastic. ओह नेवर माइंड। कई बार देखा जाता है कि कोई चीज़ या तो ख़त्म हो जाती है या फिर कई बार अगर आपने किसी से कुछ मांगा है और वो नहीं कर पाते हैं उस कार्य को। सो फॉर एग्जांपल, अगर वही क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ अबाउट वी हैव डिनर एट 8 एंड देन गो आउट फॉर अ मूवी, हाउ डज दैट साउंड? तो आप कह सकते हैं, नो दैट डजंट साउंड वेरी ग्रेट टू मी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव prior appointments today or probably I'm traveling this evening. So then आप reply कर सकते हैं, oh never mind, oh never mind. So you can always say, oh never mind, we can always plan another trip, oh never mind, we can always plan another excursion, oh never mind. So oh never mind जब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत नहीं है और उन्होंने बता दिया है, it's always polite to end that conversation. और आप end कैसे कर सकते हैं? By saying, oh never mind. You can also tell people, you can announce it to the world that you're learning English. So I'm learning English. My name is Neerja and I'm learning English. I'm learning or acing English. So इस तरह से this is also a very common phrase, especially अगर आप proper exams दे रहे होते हैं. I don't understand. That's also a very common phrase. I don't understand. I'm sorry, this chapter is very confusing and I don't understand. I just don't understand. So I don't understand is another phrase जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई चीज़ बहुत कठिन है, कॉम्प्लेक्स है और आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तभी आप क्या कह रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। और जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, आप दूसरे से विनम्रता के साथ बहुत ही पोलाइटली बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट अगेन, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट अगेन, बेग योर पार्डन, could you please repeat that again, or could you go slower? क्या आप धीरे से बोल सकते हैं? Could you please talk slower? Could you please talk slower? Or could you please repeat that again? Because I'm sorry, I didn't understand. अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के साथ, तो आप इन कॉन्वर्जेशंस, इन फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हाय आई एम नीरजा एंड यू, Hi, I'm Vishwanath and you. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? आप कहाँ से हैं? What do you do? आप क्या कार्य करते हैं? What do you do? What do you like to do in your free time? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम पे? तो ये कुछ commonly used phrases हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं when you're meeting someone very new, आप उन्हें जानते नहीं हैं, तो ये सारे phrases का प्रयोग कर सकते हैं। I'll be with you in a moment. तो उनसे मिलने के बाद अगर आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, so the very frequently used phrases, I'll be with you in a moment, I need to go, excuse me. I'll be with you in a moment, I'll be with you in a moment. Now common phrases जो हैं to ask someone कि वो कैसे हैं, how are they? We started the session by looking at a phrase called what's up. So what's up of course is one phrase. So very common phrases to ask someone how they are. What's up? What's new? हम पूछ सकते हैं what's up? What's new? What's up?
What's new? What have you been up to lately? What have you been up to lately? आप अभी तक क्या कर रहे हैं? What have you been up to lately? इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? What have you been up to lately? How's it going? How's it going? It's a very common way to ask. My previous manager used to ask this always. How's it going? How's it going? How are things? How are things? How's life? How's life? How's life treating you? How's life treating you? तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ important frequently used English phrases को देखा जो आपकी डेली लैंग्वेज के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं एंड यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन अ वेरी कॉमनली यूज्ड फ्रेज जिसका प्रयोग आप डेली करते हैं which is in English that you can mention in the comment section.